छत्तीसगढ़ में धार्मिक आस्था के मंच का दुरुपयोग करना, पहले मन जीतना फिर भरोसा और उसके बाद महिलाओं को अस्मत को खेलना, एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें खुद को कथित तौर पर वो पास्टर बता रही है। तीन तीन घटनाएं, तीन तीन पास्टर के द्वारा और तीन तीन महिलाओं का अस्मत लुट जाना, इस घटना से प्रदेश में सनसनी फैल गई है। हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे रायपुर में एक पास्टर ने अनाचार किया, कैसे बस्तर में किया और वैसे ही कैसे जांजगीर चांपा में ये खुद को पास्टर बताने वाला पादरी ने कैसे अत्याचार किया, अनाचार किया है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार। दरअसल इन दिनों छत्तीसगढ़ में 1-2 महीने में 3 ऐसी घटनाएं घट गई है जो घटनाएं धार्मिक आस्था के मंच का दुरुपयोग करने की वजह से कहिए या फिर उसके बहाने खुद को पास्टर बताकर लोगों को भरोसा में आने के बाद कैसे उनके साथ अनाचार करते हैं। सोचिए जरा। 3 घटनाएं हम आपके सामने जिक्र करेंगे। 3 पास्टर की घटना जिक्र करेंगे जो कथित तौर पे पादरी पास्टर कहते हैं उनके, और फिर उन तीनों को पकड़ दी गया। ये घटना आपके सामने विस्तार से रखते हैं। पहली घटना है दक्षिण कोस्टल बस्तर की। बस्तर में एक महिला बच्ची को जन्म देती है और फिर वो लोक लाज के डर की वजह से सुरक्षा कर्मी के सामने बच्ची को सौंप कर वो वहां से फरार हो जाती है। जब वो जाती है तो स्कार्फ बांध के जाती है। अच्छा, पहचान नहीं आता, लेकिन जब ये पुलिस वाले उसे गंभीरता से लेते हैं, देखते हैं तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उनके पास पहुंचते हैं, जांच करते हैं, पूछताछ करते हैं तो पूरी मामला का खुलासा होता है। शुरू में महिला कहती है कि लोक लाज समाज के डर के ही वजह से मैंने ऐसा किया। मामला क्या है बताते हैं। बस्तर में मेडिकल कॉलेज टिमरापाल, बस्तर में सुरक्षा कर्मी को थमा दी बच्ची को और चली गई महिला। असल में ये जो महिला इसकी 2018 में शादी होती है। कुछ ऐसा होता है कि पति का देहांत हो जाता है, महिला विधवा हो गई। अब वो अपने मायके मां के साथ रहती है। मां लंबे समय से बीमार होती है। यहां आरोपी जो है, जो खुद को पास्टर पादरी बताता है, पीलूराम उर्फ पीलेमन, ये धार्मिक आस्था से मंच संचालित करते हैं, जगह जगह धार्मिक सभाएं करते हैं। इस धार्मिक सभा के जरिए ये लोगों के मन जीतते हैं, फिर भरोसा जीतते हैं और दावे करते हैं कि बीमारी समस्या को वो ठीक कर देंगे। इसके लिए विशेष प्रार्थना सभा में वो लोगों को बुलाते हैं। इस पास्टर्स के संबंध जुड़ाव जब उस विधवा के मां से हुई जो बीमार थी लंबे समय से, तो उन्होंने ये कहा कि हम आपकी बीमारी ठीक कर देंगे, और इस बहाने उससे बातें हुई, चर्चा हुई। वो सभा में बुलाते थे, प्रार्थना करने के लिए बुलाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी नजर जब उसके बेटी पर पड़ी तो उनसे भी वो नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दी। पहले मन जीता, भरोसा में लिया, और फिर धीरे से मां को अगर ठीक करना है तो विशेष प्रार्थना में आना होगा कहकर वो जंगल में बुलाता है, और जंगल में बुला करके उनके अस्मत लूट लेते हैं। सोचिए, विधवा है, अस्मत लूटते हैं। जब उनका विरोध करते हैं तो वो उसे वादे करते हैं कि उनसे वो शादी कर लेंगे। समय बीतता है पर ऐसा नहीं करते। 15 दिसंबर 2024 की घटना है, जंगल में ले जाकर उनके साथ अनाचार करने का। और समय बीतता है 8 अगस्त 2025 को। वो जब प्रेग्नेंट होने के बाद एक बच्ची को जन्म देती है तो उसके बाद पास्टर मुकर जाता है। लोक लाज की वजह से ये सुरक्षाकर्मी को थमाता है, लेकिन धीरे से जब लोक लाज समाज की डर कम होता है तो थाने में जाके, यानी 28 अगस्त को थाने में जाकर के वो रिपोर्ट दर्ज कराती है। थानेदार जो है ये सुरेश चांगड़े बताते हैं कि इनके साथ विशेष प्रार्थना के बहाने, जंगल में बुलाने के बहाने इसके साथ बलपूर्वक जबरदस्ती इनसे संबंध बनाया गया और गर्भवती होने के बाद झांसा भी दिया विवाह करने का। फिलहाल इस कथित तौर पे पादरी को पकड़ दिया गया है। दूसरी घटना है जांजगीर चांपा अकलतरा थाना क्षेत्र का, जिसमें खुद को यहां भी पास्टर बताने वाला आरोपी अशोक श्रीवास खिसोरा निवासी है। पुलिस के अनुसार खिसोरा निवासी खिसोरा में
सभाएं करते थे, मंच संचालित करते थे और मंच के जरिए कहते थे कि वो बीमारी समस्याओं को ठीक कर देंगे। प्रार्थना सभा में आना होगा और उसमें इतनी क्षमता या चमत्कार है कि वो सारी बीमारियों को ठीक कर देते हैं। ये सभाएं करते थे ये जगह जगह। इस सभा से लोग सुन करके जो बीमार पीड़ित थे वो इनसे जुड़ते हैं। वैसे ही एक महिला भी इनसे जुड़ा, बातचीत किया, उनको भी इन्होंने आश्वासन दिलाया, कहा, मन जीता, भरोसा जीता कि तुम्हारी समस्या बीमारी ठीक कर देंगे। फिर क्या था, एक दिन घर में विशेष प्रार्थना करने के बहाने घर में बुलाता है। घर में आने के बाद महिला के साथ जोर जबरदस्ती करता है, संबंध बनाता है। महिला हिम्मत करके थाने जाके रिपोर्ट करने की बात करती है तो इधर पास्टर साहब फरार होने के फिराक में वो स्टेशन पहुंच जाता है। जब ये खबर पुलिस को सुनाई देती है, जानकारी मिलती है, तो पुलिस पूरा घेरेबंद करके अकलतरा थाने से, स्टेशन से इस आरोपी को धर दबोचता है। सोचिए, यहां भी पास्टर की हरकतें देखिए। तीसरी घटना है राजधानी रायपुर की। शादीशुदा महिला है, पति के साथ आए दिन समस्या है, विवाद होती है, अनबन होती है, तो वो भी यहाँ के जो आरोप, यहाँ के जो कथित तौर पे पास्टर है हिमांशु सागर, उसके संपर्क में आती है। दरअसल ये हिमांशु सागर कचना सड्डू के क्षेत्र में धार्मिक सभाएं करता है। मन से कहता है विशेष प्रार्थना, जुड़ने की बात, फिर ये लोग जुड़ते हैं तो मन जीतता है, भरोसा जीतता है और फिर उनके साथ गलत करता है। देखिए, टिकरापारा थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना के बारे में उल्लेख हुआ है। थाना प्रभारी ने क्या कुछ कहा, कोशिश करेंगे बताने की। तो टिकरापारा थाना क्षेत्र का यह मामला है। खुद को पास्टर बताने वाला हिमांशु सागर, शादीशुदा महिला जब उनके संपर्क में आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि इनसे जब वो चर्चा करती है तो ये पास्टर भी कहता है कि तुम्हारी समस्या सब ठीक कर देंगे। महिला का मन जीता, भरोसा जीतने के बाद उससे भी दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उसे भी झांसे देने लगा। फिलहाल महिला पुलिस थाना पहुंचती है और केस दर्ज करती है और इसे भी पकड़ लिया जाता है। दोस्तों, तीन पास्टर तीन अलग अलग जगह में तीन महिलाओं के साथ, अलग अलग महिलाओं के साथ उनकी अस्मत से खेलता है, उनकी जिंदगी बिगाड़ देता है। सोचिए, सवाल केवल दुष्कर्म का नहीं है, धार्मिक आस्था के मंच का दुरुपयोग का है। आरोपी खुद को पास्टर बताता है, धार्मिक सभाएं करता है, इससे लोगों की मन जीतता है, विश्वास जीतता है और फिर उनकी जिंदगी उनके अस्मत के साथ खेलता है। सोचिए किस तरीके से धार्मिक आस्था के मंच का दुरुपयोग करता है। और एक बात याद रखिए, तीनों घटनाओं में विशेष प्रार्थना की बात आई। तीनों घटनाओं में खुद को पास्टर बताया गया और तीनों घटनाओं में तीनों ने बीमारी समस्या ठीक करने के बहाने उनकी अस्मत के साथ खेला है। हमारा उद्देश्य किसी विशेष जाति धर्म पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने का नहीं, बल्कि सावधान करने का है। पुलिस ने भी कहा है कि कोई प्रलोभन देता है, कोई झांसे में लेता है तो उससे आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ध्यान रखिए कि कहीं वो उस प्रलोभन, उस वादे के जरिए वो कुछ और तो नहीं करना चाहता। तो अपना विवेक अपना इस्तेमाल करिए और जब भी ऐसा लगा या आपको महसूस हुआ कि ये गलत कर रहे हैं तो तुरंत बिना डर बिना संकोच हिफ बट के आप थाने में जाके उनके विरुद्ध केस दर्ज करिए। सावधान रहिए। तो दोस्तों, किसी को भी कोई हक नहीं, इतने बड़े खुद को पास्टर बताते हैं और उस पास्टर के धार्मिक आस्था के मन से संबोधित करके फिर अनाचार करते हैं, इससे लोगों को या धर्म भी बदनाम हो रहे हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। राम राम, जय जोहार।